बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सब अपने घर में खुश व आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। इस साल जिन लोगों ने हज किया उनको हज की बहुत बहुत मुबारक हो। हम आए ग्रॉसरी करने के लिए, कुछ घर में चीज़ें लेनी थी। ईद की ग्रॉसरी पेंडिंग पे चल रही थी, बस वो करने आए तो इतना रश था मॉल में कि कोई इतनी लंबी लाइन में हम लग के हमने 1 घंटे में तो बिल कराया। ग्रॉसरी तो हमने स्पीड मार के कर ली थी। और ये बड़े खूबसूरत से हमने नेल पेंट लिए, जो आगे आप मेरी वीडियोज़ में भी देखेंगे। मॉल में आए ग्रॉसरी करने के लिए तो बर्तनों वाली सेक्शन में हम चक्कर ना लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। दिल को अंदर से सुकून मिलता बर्तन देख के, आप लें या ना लें, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है हम औरतों के लिए। बड़े खूबसूरत मग आए, वो देखे। और घर जैसे ही वापस आए तो हमारी कुर्बानियाँ माशाल्लाह से आ चुकी हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जानवर थे, बकरे थे। और अल्लाह कबूल फ़रमाए, आप सब लोगों की भी कुर्बानियाँ अल्लाह कबूल फ़रमाए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये शुरू हो जाता है जी ईद का दिन। सुबह सुबह वही एज़ यूजुअल सेवियाँ उबल रही हैं। शक्कर और चीनी को मैंने कटोरियों में डाल दिया है और बस साथ ही कुर्बानी भी हो रही थी, क्योंकि कसाई नमाज़ पढ़ते ही आ गया था। साथ बनाई कलेजी और ये देखें गोश्त भी बन रहा है। एक छोटा सा शॉर्ट वो भी बना लिया है। आपको पता ही ईद कुर्बान पे सिर्फ गोश्त का ही काम होता है, पहले बनवाएं और फिर संभालें और फिर खाना पकाएं। बहुत ज़्यादा लंबा शॉर्ट्स तो मैं इस दफ़ा नहीं बना सकी, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा घर में काम थे तो वही करती रही। मैंने फिर एक ये छोटा सा शॉर्ट आपके लिए बनाया है। मैंने मटन बिरयानी बनाई थी, इसकी मैं फुल रेसिपी एक अलग से छोटा सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए लगा दूंगी। अभी आप यहीं इंजॉय कर लें। आप लोगों ने इस दफ़ा क्या क्या बनाया, आपका क्या मेन्यू था। मेरा तो इस दफ़ा बहुत शॉर्ट मेन्यू था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। पहले कुर्बानी हुई, वो गोश्त बांट के फारिग हुई तो खाने का टाइम हो गया, तो मैंने बनाई नेशनल बॉम्बे बिरयानी मसाले के साथ मटन बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार। आप भी ये ज़रूर ट्राई करेगा। ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ना फीकी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है इस मसाले के साथ। दही मैंने मसाले में मिक्स कर दी है और गोश्त मैंने पहले से ही गला लिया, लहसुन और जो है ना हल्दी डाल के। और अब हम इसको ऐड करेंगे टमाटरों को। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने क्या क्या बनाया, आप लोगों की रेसिपी में क्या क्या चीज़ें आप लोग बनाते हैं, और ईद पे क्या क्या किया, आप कहाँ कहाँ गए, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सुनाएं कैसे हैं आप लोग। गर्मी आप लोगों के शहरों में कैसा, कितना टेम्परेचर है। हमारे पास तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 2-3 दिन जो आखिरी ईद के थे बहुत शदीद गर्मी रही। बकरा ईद पे तो सिर्फ कुर्बानी के बाद गोश्त बांटना, संभालना, यही काम ही नहीं ख़त्म होता, पूरा दिन गुजर जाता है। हमने तो पहले दिन ही सारी कुर्बानियाँ करवा दी थी, ताकि एक दिन में ही सारा काम ख़त्म हो जाए। और हमारा कुरमा तकरीबन तैयार हो चुका है। साथ अब बिरयानी के बनाओ सिंगार की तैयारी हो रही है, प्याज फ्राई हो रहे हैं, ये चीज़ें सब मैंने काट के रखी हैं तैयार करके। और अब लगेगी बिरयानी की तय। मेरे घर में आलू वाली बिरयानी पसंद की जाती है, इसलिए मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप बना सकते हैं। बिरयानी का तरीका सबका तकरीबन एक ही है। कोई आलू डाल के बनाता है, कोई बग़ैर आलू के बनाता है। मसाला और खुशबू सेम होती है। ये देखें रंग डल चुका है। अगर आप इसको और रंग भी कोई डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। प्याज फ्राई हो गया है, वो भी डाल दिया है। बिरयानी का मेकअप अच्छा सा हो चुका है और बाकी जो रही सही चीज़ें हैं वो भी लगा देते हैं। चलें जी, ये हमारे लाल लाल टमाटर आ गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपने एसेंस। ये मैं डाल रही हूँ बिरयानी एसेंस थोड़ा सा, एक ढक्कन भर के। एक ढक्कन भर के ही मैं डालूँगी केवड़ा। ये देखें, अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं डाल सकते। ये देखें लेमन स्लाइसेस चले गए। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे पुदीना। वैसे तो धनिया भी बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो मैं इसलिए फिर धनिया नहीं डालती, क्योंकि वो कहता है कि धनिया क्यों डाल दिया आपने। ये देखें बिरयानी हमारी लग गई है दम पर। अब जो पहली दफ़ा ही ढक्कन खोलते खुशबू आएगी, तो क्या ही मज़ेदार बिरयानी लगेगी। और ये रही हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।